दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज हमारी चल रही है पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था मनु। देखिए किसी किसी बुक में ये मनु के नाम से भी आ जाता है और किसी किसी बुक के अंदर ये मनुस्मृति के नाम से भी आ जाता है। तो बेसिकली आपको जो मनु के जो थॉट्स है वो आपको पढ़ने हैं। तो उन्होंने अपने थॉट्स को जो है अपनी किताब मनुस्मृति के अंदर लिखा है, तो उन्हीं थॉट्स को आपको पढ़ना है। तो देखिए ये इस टॉपिक का ये जो मनु या जो मनुस्मृति के नाम से जो चैप्टर है, ये इसका पार्ट 6 है। ठीक है, ऑलरेडी जो 5 पार्ट है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसके अंदर अपन ने देखा कि इंट्रोडक्शन देखा, 4 वर्नास देखे, 4 आश्रम को देखा, टैक्सेशन पॉलिसी देखा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क कर रहा है वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। ठीक है, तो जिनमें लोगों ने वो 5 पार्ट नहीं देखे, वो 5 पार्ट जरूर देखिए मनुस्मृति के ऊपर। ठीक है, ये मनुस्मृति के ऊपर पार्ट 6 है। किताब है हमारी चल रही है पॉलिटिकल साइंस की इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और इसमें जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ वो है सुनीता गंगवाल। और भी कई सारी किताबें आते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि ओपी गोबा एंड मैनी मोर। तो आप किसी भी बुक को बाय करिए, कंटेंट आपको लगभग सबके अंदर सेम ही मिलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी ऑप्शनल एंड कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में तो ये पेपर आता ही है। देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन पॉलिटिकल थॉट आता है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स के अंदर आ सकता है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस कंटेंट सही होना चाहिए। और कंटेंट मेरी वीडियो का एकदम सही है, तो मनुस्मृति को आप लोग पढ़िए। सेमेस्टर चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, उससे कोई भी मैटर नहीं करता। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में आता है, बाकी आप किसी अलग यूनिवर्सिटी में तो बाद की सेमेस्टर्स के अंदर भी आ सकता है, उसके अंदर कोई भी मैटर नहीं है। ये पार्ट 6 है, ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटर स्टेट रिलेशन के अंदर। मैंने आपको इसमें देखिए जो सेकंड वाला पॉलिसी है 6 फोल्ड पॉलिसी षडगुण नीति, वो मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। उसके नीचे देखिए 4 मीन्स ऑफ पॉलिसी, जिसके अंदर साम दाम दंड भेद आ जाता है, वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। पीस के अंदर देखिए एम्बेसडर, एक अच्छे दूत की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ अपने पहले वाले पार्ट्स में। और एसपी न्यूज का मतलब होता है, देखिए एसपी न्यूज के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं आएगी। एसपी न्यूज का मतलब होता है स्पाई, स्पाई SPY स्पाई। स्पाई का मतलब होता है डिटेक्टिव्स, जो कि जासूस होते हैं वो। ठीक है, तो उनके माध्यम से भी जो है इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन का मतलब क्या होता है, 2 स्टेट के बीच में। अब इतना तो मैं उम्मीद लगा सकता हूँ, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस में हर बार एक राज्य नहीं होता, कई बार स्टेट का मतलब एक कंट्री भी होता है, सोसाइटी से भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो डिटेक्टिव्स छोड़े जाते हैं राजा के द्वारा, तो वो इंटर स्टेट रिलेशन में दूसरे राज्य में कुछ डिटेक्टिव्स छोड़ दिए, अपने जासूस छोड़ दिए, तो उसके माध्यम से भी इंटर स्टेट रिलेशन बनता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं आएगी एसपी न्यूज के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें तो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, केवल थ्योरी ऑफ राजमंडल बचा, तो वो अपन इस वीडियो में पढ़ लेंगे। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, तो एसपी न्यूज के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं है। ये बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो एसपी न्यूज है मतलब वो स्पाइज होते हैं और दूसरे स्टेट में छोड़े जाते हैं राजा के द्वारा, जिससे इंटर स्टेट रिलेशन बनता है दूसरे राज्य के साथ में या दूसरे कंट्री के साथ में, दूसरा जो किंगडम है उसके साथ में रिलेशन बनता है। स्पाइस की मदद से हमें पता चल जाता है कि सामने वाला राजा ज़्यादा मक्खन लगा रहा है और हकीकत में वो कुछ और है, तो क्या सोचता है हमारे पीठ पीछे, तो वो हमारे जासूस बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है एसपी न्यूज के अंदर। अब देखिए थ्योरी ऑफ राजमंडल। अब देखिए इंटर स्टेट रिलेशन, ये पहली हेडिंग है, ये आपको हेडिंग है। ठीक है, इनमें से आप कोई सी भी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे ना, चाहे वो थ्योरी ऑफ राजमंडल हो गया, 6 फोल्ड पॉलिसी हो गया, 4 मीन्स ऑफ पॉलिसी, साम दाम दंड भेद, एम्बेसडर हो गया, एसपी न्यूज हो गया, तो सबसे पहले आपको ये इंटर स्टेट रिलेशन की हेडिंग लिखनी है और ये बताना है कि होता क्या है। तो इंटर स्टेट रिलेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर स्टेट। स्टेट का मतलब मैं बता चुका हूँ, हालांकि स्टेट का मतलब राज्य से होता है, लेकिन हर बार पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता, कई बार स्टेट का मतलब किंगडम और कंट्री भी होता है। ठीक है, तो 2 स्टेट के बीच में, 2 राज्य के बीच में या 2 कंट्री के बीच में कैसा रिलेशन है, अच्छा है, बुरा है, मीडियम है, कैसा रिलेशन है,
इंडिया यूएस के बीच में 2025 में रिलेशन अच्छा है, पहले रिलेशन अच्छा नहीं था। इंडिया रशिया के बीच में रिलेशन अच्छा है, इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। तो दो कंट्री या दो स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है वो बताया जाता है इंटर स्टेट रिलेशन, उसको अपन कहते हैं इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ राजमंडल, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। एसपी न्यूज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो नहीं आएगी, वो मैंने आपको जो अभी अभी बताया था कि भैया डिटेक्टिव्स होते हैं, छोड़े जाते हैं और उसके माध्यम से इंटर स्टेट रिलेशन जो है वो फॉर्म होता है। तो ये सब आपको लिखना है एसपी न्यूज़ के अंदर, आधे पेज का आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, थ्योरी ऑफ राजमंडल अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंटर स्टेट रिलेशन बताना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, दो स्टेट के बीच का रिलेशन। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब देखिए एंशिएंट इंडिया, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बता रखा है, इसमें क्या बता रखा है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर, क्योंकि मनु और जो मनुस्मृति जो लिखी गई ये क्या है, ये एंशिएंट इंडिया में तो लिखी गई। तो पहले जब एंशिएंट इंडिया था तब नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होते थे, कम होते थे, नंबर ऑफ किंगडम्स कम होते थे, लेकिन बड़े बड़े होते थे। जैसे कि मौर्य एम्पायर हो गया, है ना, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, तो वो राज्य क्या होते थे, कम होते थे, नंबर्स में कम होते थे। जैसे कि आज इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो स्टेट्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, 28 है। तो पहले 28 ये बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, नंबर्स में पहले कम होते थे, लेकिन जो साइज था वो बड़ा था। ये आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताना है। स्टेट एंशिएंट इंडिया के अंदर बड़े बड़े थे, लेकिन जो नंबर था वो नंबर कम था। सेकंड पॉइंट के अंदर बता रखा है कि ये आखिरी के अंदर नेबरिंग के बाद में स्टेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर बता रखा है कि जो नंबर ऑफ स्टेट है आज के टाइम पे, नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत ज़्यादा है, 28 स्टेट तो केवल इंडिया के अंदर है। उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज अलग है। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहता है। तो आज नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनका साइज़ है वो छोटा है। पहले क्या होता था, साइज़ बड़ा है लेकिन क्वांटिटी कम है नंबर ऑफ स्टेट्स की। आज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो साइज़ हो गया स्टेट्स का वो कम हो गया है। अब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये तो बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं इंडिया के। तो पहले पहले के टाइम से यदि कंपेयर करोगे तो ये छोटे हैं। ठीक है, पहले क्वांटिटी कम होती थी लेकिन साइज बड़ा होता था, और आज साइज कम होता है और क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में सर्कल ऑफ स्टेट्स, राजमंडल की थ्योरी क्या कहती है ये आपको देखना है। ठीक है, तो राजमंडल थ्योरी इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब जो राजमंडल की जो थ्योरी है, राजमंडल की थ्योरी जिसके अंदर 12 सर्कल ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, ये देखिए 12 सर्कल ऑफ स्टेट्स की बात इसमें करते हैं, तो वो चीज़ें अपन आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बता रखा है कि भैया राजमंडल थ्योरी किस पर बेस्ड है, जियोपॉलिटिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, अब जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता क्या है, राजमंडल की थ्योरी जियोपॉलिटिक्स पर बेस्ड है। अब कुछ कुछ जैसा कि नाम है वैसा ही इसका मीनिंग है। तो सेकंड पॉइंट में देखिए मीनिंग, जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है जो पॉलिटिकल रिलेशन बन रहा है। भाई रिलेशन किसके बीच में बनेगा, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेट के बीच में रिलेशन है ना, तो इंटरनेशनल रिलेशन उसको बोला जाएगा। तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर आ जाता है। लेकिन जो रिलेशन बनेगा दो या दो के ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, वो रिलेशन ज्योग्राफिकली बनेगा, यानी कि ज्योग्राफी के हिसाब से बनेगा। अब कैसे बनेगा ये देखिए, अब ये अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें देखिए जो बीच वाला कॉलम है विजिगिशु, इसके पास वाला राइट हैंड पे अरी, अरी यानी कि इसका दुश्मन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिसके साथ में आप बाउंड्री शेयर करेंगे उसके साथ में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो अरी दुश्मन हो गया, फिर अरी के पास वाला विजिकेशु का मित्र हो गया। ठीक है, क्योंकि वो दुश्मन का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त हो गया। तो मित्र किसका है, विजिकेशु का है, लेकिन मित्र दुश्मन है किसका, अरी का। ठीक है, ये चीज़ इसमें बता रखी है। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि राजमंडल थ्योरी जियोपॉलिटिक्स पर बेस्ड है, और जियोपॉलिटिक्स का मतलब यही होता है कि जो पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन बन रहा है उसके अंदर ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। नीचे वही चीज़ बता रखी है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है इसके ऊपर पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, एंड नेशनल पॉलिसी बेस्ड ऑन द इंटर रिलेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, और जैसे आपकी नेशनल पॉलिसी होगी तो वो भी किस बिहाफ पे होगी, आपके उसका उसके अंदर भी आप इंटर रिलेशन देखोगे पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया यदि कोई मान लो न्यूक्लियर बना रहा है, हालांकि इंडिया के पास में न्यूक्लियर है, तो इंडिया को न्यूक्लियर की क्या आवश्यकता, क्योंकि ऊपर चाइना बैठा है, फिर पाकिस्तान बैठा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश से भी ज़्यादा बनती नहीं है, थोड़ी बहुत ही बनती, ज़्यादा नहीं बनती, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये ज्योग्राफिकली फैक्टर तो आ गए, क्योंकि हम इनके साथ में क्या कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, आरी हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। जिसके साथ भी आप बाउंड्री शेयर करेंगे वो आपका दुश्मन जरूर बन जाएगा। जैसे चाइना और तिब्बत बाउंड्री शेयर करते थे तो दुश्मन बन गए, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब जैसे क्रीमिया और यूक्रेन, क्रीमिया और रशिया, सॉरी, क्रीमिया और रशिया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री शेयर होती है, या पास्ट में रही थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे जो है उनकी बाउंड्री रही थी सेम। इस कारण से जो है जो भी आप पॉलिटिकल रिलेशन बना रहे हैं या जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं दूसरे स्टेट को ध्यान में रखते हुए, फॉरेन पॉलिसी आपको दूसरे स्टेट को ध्यान में रखते हुए बनानी है, ठीक है, तो उसके अंदर ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस होता है। अब देखिए थ्योरी ऑफ राजमंडल, इसके अंदर जो है सर्कल ऑफ स्टेट्स होते हैं, और इस मंडल वाज सपोज्ड टू कंसिस्ट ऑफ 12 स्टेट्स, इसके अंदर 12 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए डायग्राम इसका, अब देखिए सबसे बीच में आएगा आपका, इस डायग्राम को आपको जरूर बना के आना है एग्जाम के अंदर। सबसे बीच में आएगा आपका विजिकेशु, ठीक है। राइट साइड पे आप क्या जाएंगे, 5 कॉलम, ठीक है। आप इसको सर्कुलर वे में भी बना सकते हैं, सर्कुलर मतलब जो सेमी सर्कल बनेगा अटैच करके, ठीक है, या फिर आप जो डायग्राम बनाया हुआ है आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बीच में आएगा विजिकेशु, विजिकेशु मतलब किंग, ठीक है। एक एक को अपन डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर देख रखे आप, एक एक को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, तो वो डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए और केवल 2 चीज़ों को ध्यान रखना। बीच में विजिकेशु आएगा, विजिकेशु मतलब किंग, राइट साइड पे 5 आपके जाएंगे 5 अलग अलग स्टेट्स है, और लेफ्ट साइड पे 4 अलग अलग स्टेट्स है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि विजिकेशु जिसके साथ में आपकी बाउंड्री शेयर करेगा, खुद की बाउंड्री जो शेयर करेगा वो क्या हो जाएगा, उसका दुश्मन, और उसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, उसका मित्र, ठीक है। जैसे अरी क्या हो गया, विजिकेशु का दुश्मन, फिर अरी के बाद वाला मित्र हो गया, तो मित्र दुश्मन है अरी का, बट मित्र दोस्त है विजिकेशु का। फिर मित्र के पास वाला अरी मित्र, ठीक है, क्योंकि वो अब वही सेम केस हो गया, अरी ने बाउंड्री शेयर करी थी मित्र के साथ, तो वो क्या हो गया, उसका तो दुश्मन है मित्र, लेकिन मित्र मित्र है किसका, विजयकेशु का। तो अब अरी का मित्र कौन हो गया, अरी मित्र, फिर मित्र मित्र हो गए, फिर अरी मित्र मित्र हो गए। तो विजयकेशु जिसके साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है अरी, वो उसका दुश्मन है, और बगल वाला उसका क्या है, दोस्त है। यही सेम चीज रहेगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है जैसे आपके पौष सिंह रहा, ठीक है, तो ये विजयकेशु क्या है, अब विजयकेशु इसके साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये हो गया उसका दुश्मन। फिर इसके बगल वाला अक्रांदा, अक्रांदा हो गया विजयकेशु का मित्र, ठीक है। ये नाम आपको ऐसे लिखना है, बाकी चीज वही है। फिर पौर्सनिक हद, ये क्या हो गया, विजयकेशु का फिर से दुश्मन हो गया, ठीक है। ये अक्रांदा का भी दुश्मन है। फिर हो गया अक्रांदा सार, ये अक्रांदा का मित्र हो गया, ठीक है। तो विजयकेशु जिसके साथ में बाउंड्री शेयर करेगा वो दुश्मन हो जाएगा, भले ही वो लेफ्ट साइड पे हो, भले ही वो राइट साइड पे हो, और उसके जस्ट बगल वाला वो विजयकेशु का क्या बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा, ठीक है। तो अपन एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें 2 चीज़ें और हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए विजयकेशु बीच में आएगा, राइट साइड पे 5 स्टेट्स, लेफ्ट साइड पे 4 स्टेट्स, ठीक है। और बीच में जो मध्यम है, मध्यम को बहुत सारे लोग विजयकेशु और अरी के बीच में डाल देते हैं, तो ये विजयकेशु और अरी के बीच में नहीं है मध्यम, ऊपर ये भी मध्यम भी स्टेट है, ठीक है। तो ये अरी और मित्र के बीच में मध्यम आएगा, और विजयकेशु और मध्यम मतलब जो कि जिसको कोई लेना देना नहीं है, जो कि बीच में बैठा है अरी और मित्र के, ठीक है। और उदासीना मतलब जो न्यूट्रल है, और वो किधर बैठेगा, विजयकेशु और अरी के बीच में, ठीक है। ये भी स्टेट है, ये दोनों भी स्टेट है। तो विजयकेशु के राइट साइड में 5 स्टेट, लेफ्ट साइड पे 4 स्टेट, कितने हो गए, 5 और 4 9, और 1 विजयकेशु 10, और ऊपर मध्यम 11, और नीचे उदासीना 12। तो ये 12 स्टेट्स की थ्योरी है, और वही अपन ने देखा कि मंडल वाज सपोज टू कंसिस्ट ऑफ 12 स्टेट्स, ठीक है। इसमें 12 स्टेट्स होते हैं, तो अपन ने 12 स्टेट्स को जान लिया। अब एक एक चीज़ों को अपन डिस्क्राइब करते हैं।
सबसे पहले देखिए विजय केशु। विजय केशु मतलब कौन है, यहाँ पर आप नोट्स में देख सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका भी और इसका भी, ठीक है। नीचे इसके बाद में इंपॉर्टेंस है उसको भी अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि, और एक चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि विजय केशु के पास वाला कौन है, उसका दुश्मन है, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो चाहे वो राइट साइड पे हो, और उसके बगल वाला विजय केशु का मित्र बन जाएगा। तो विजय केशु कौन है, विजय केशु एक किंग है जिसको अपनी टेरिटरी को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ये इसकी अजम्पशन मानी जाती है, ये मंडल थ्योरी की अजम्पशन होती है। 3 अजम्पशन होती है। पहली, विजय केशु के पास वाला दुश्मन होगा किंग का, और विजय केशु का जो दुश्मन है उसके पास वाला विजय केशु का दोस्त होगा। जस्ट पास वाला दुश्मन है, उसके पास वाला मित्र है, ठीक है। और विजय केशु एक किंग है जिसको अपनी टेरिटरी को बढ़ाना है। ये चाहे तो आप अजम्पशंस लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको अजम्पशंस लिख देनी है, ठीक है। जो 3 अजम्पशंस मैंने आपको बताई कि विजय केशु के पास वाला दुश्मन, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो चाहे वो राइट साइड पे हो, उसके पास वाला विजय केशु किंग का क्या हो जाएगा, दोस्त। और विजय केशु एक किंग है। तीसरा, विजय केशु एक किंग है और उसको अपने टेरिटरी को बढ़ाना है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ये अजम्पशंस डाल के आप लिख सकते हैं अलग से हेडिंग डाल के, डायग्राम के बाद में, डायग्राम के जस्ट बाद में, डिस्क्रिप्शन के बाद में मत लिखना। चाहो तो डिस्क्रिप्शन के बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन डायग्राम के बाद में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर देखिए डिस्क्रिप्शन, विजय केशु। तो विजय केशु एक किंग है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, पर मैं पढ़ूंगा तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं सीधा सीधा आपको हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। विजय केशु एक किंग है जिसको अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करना है, ठीक है। अब राइट साइड पे सबसे पहले देखिए, राइट साइड पे देखिए अरी। अरी कौन है, अरी है इन्वर्टर, जो कि विजय केशु और विजय केशु के जो सोल्जर्स है, जो विजय केशु किंग की जो आर्मी है उसका क्या बन जाएगा, एक दुश्मन। क्योंकि विजय केशु ने इसके साथ में बाउंड्री शेयर करी है, और जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो बाउंड्री जहाँ पर भी शेयर होगी तो वो क्या बन जाएगा, आपका दुश्मन। तो विजय केशु ने अरी के साथ में बाउंड्री शेयर करी है, तो अरी क्या बन जाएगा, दुश्मन किसका, विजय केशु की आर्मी का, और विजय केशु जो खुद किंग है उसका, ठीक है। फिर आता है मित्र। ये मित्र कौन है, ये अरी के पास वाला है, तो अरी का तो क्या बन गया, दुश्मन बन गया, ठीक है। अरी का दुश्मन है मित्र, क्योंकि अरी ने इसके साथ में बाउंड्री शेयर करी है मित्र के साथ में, ठीक है। डायग्राम में आप लोग देखिए, लेकिन ये मित्र है किसका, विजय केशु का, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर इसके पास वाला अरी मित्र आ जाएगा, ठीक है, वो अरी का मित्र बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके पास वाला जो मित्र था थर्ड नंबर पे, फिर वो मित्र का भी मित्र बन जाएगा, ठीक है। फिर 6 नंबर पे अरी मित्र मित्र, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अरी का जो मित्र था 4th नंबर पे, ये उसका दोस्त बन जाएगा। मतलब चीज वही है कि विजय केशु के पास वाला दुश्मन है और उसके पास वाला विजय केशु का दोस्त बन जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी बाउंड्री शेयर होगी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उसके एक छोड़कर, जैसे अरी और मित्र बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो दुश्मन है, लेकिन अरी और अरी मित्र बाउंड्री शेयर नहीं हो रही, बीच में मित्र आ गया, ठीक है। तो अब अरी का दोस्त बन जाएगा अरी मित्र, ठीक है। ये और मित्र, जैसे कि अरी मित्र के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है तो वो उसका दुश्मन हो गया, लेकिन फिर उसके बाद वाला मित्र मित्र, वो बाउंड्री शेयर नहीं हो रही, बीच में अरे मित्र आ गया तो वो मित्र का भी मित्र हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, और ये चीजें फिर 7th में चलेगी। पारस निगरा, ठीक है, वो भी एनिमी है, पर ये लेफ्ट साइड पे है, और नाम आपको ऐसे लिखने हैं जैसे लिखे हुए, पारस सिंगरा, ठीक है। अक्रांदा पारनिस हाद और अक्रांदा सार, ये नाम आपको एज इट इज लिखने हैं, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिए। तो पारा सिंगरा ये भी एनिमी है, क्योंकि पारा सिंगरा ने पारा सिंगरा ने बाउंड्री शेयर करी विजय केशु के साथ में, तो ये भी क्या बन गया, दुश्मन बन गया। अक्रांदा, फिर ये अक्रांदा ने बाउंड्री शेयर नहीं करी विजय केशु के साथ में, तो ये विजय केशु का दोस्त बन गया, ठीक है। और ये दुश्मन है किसका, पारा सिंगरा का, ठीक है। अब फिर पारा सिंगरा का दोस्त आ जाएगा, पारा सिंगरा सार, ये फ्रेंड ऑफ द एनिमी। एनिमी यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, जो पारा सिंगरा है इसके लिए। तो पारा सिंगरा ग्राद जो है सेकंड लास्ट, लेफ्ट साइड पे सेकंड लास्ट, वो पारा सिंगरा का दोस्त बन गया। फिर आता है अक्रांदा सार। अक्रांदा सार दोस्त है किसका, अक्रांदा का, ठीक है। ये चीजें, और मध्यम जो आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ लोग मध्यम को विजय केशु और अरी के बीच में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मध्यम आएगा, मध्यम भी एक स्टेट है, जिस प्रकार से अरी मित्र, अक्रांदा, पारा सिंगराद, अक्रांदा सार,
पारासिंगरा, ये सब है स्टेट। तो उस प्रकार से मध्यम भी स्टेट है, पर मध्यम अरि और मित्र के बीच में आता है, इसलिए इसका नाम है मध्यम। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरमीडिएटरी है। ठीक है, ये अरि का भी दोस्त बन सकता है, ये मित्र का भी दोस्त बन सकता है। ठीक है, ऐसे। और एक आएगा आपका उदासीना। उदासीना आपका आएगा विजयकेशु और अरि के बीच में। ठीक है, ये देखिए जैसे डायग्राम है, डायग्राम को एज इट इज आपको याद करना है। विजयकेशु और अरि के बीच में कौन है? उदासीना। और अरि और मित्र के बीच में कौन है? मध्यमा। तो मध्यमा इंटरमीडिएटरी है, जिसको जो कभी अरि से दोस्ती कर लेता है तो कभी मित्र से दोस्ती कर लेता है। और जो उदासीना है, जो विजयकेशु और अरि के बीच में आता है, ये न्यूट्रल है, इसको कोई मतलब नहीं है, चाहे से विजयकेशु जीते या अरि जीते, इसको कोई मतलब नहीं है। और मध्यम जो अरि और मित्र के बीच में आता है, तो ये अपना फायदा उठाता है, चाहे फिर वो अरि से मिले या फिर मित्र से मिले। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डायग्राम आपको जरूर बना के लाना है एग्जाम के अंदर, और डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना है, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सीधा हिंदी में बताऊंगा, आप लोग 3 इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। ठीक है, सबसे पहला है मंडल कॉन्सेप्ट एम्स एट क्रिएटिंग अ बैलेंस ऑफ पावर। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि विजयकेशु है तो बस उसी की मोनोपोली है, नहीं, उसके दुश्मन भी है, फिर उसका दुश्मन भी है तो उसका दोस्त भी है विजयकेशु का, फिर दुश्मन का दोस्त भी है अरे मित्र। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, इसलिए इसमें बताया गया कि बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन का दोस्त भी है और जो विजयकेशु है उसका दोस्त भी है, यहाँ पे मित्र का दोस्त भी है और दुश्मन का दोस्त भी है, विजयकेशु का दोस्त भी है तो विजयकेशु के दुश्मन भी है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपको देखना है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी स्टेट must be based on the careful assessment of resources and support available to the state and its enemies। देखिए इन बाहरी शब्दों का क्या मतलब हुआ, इन सिंपल सा मतलब ये है कि भैया ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं तो ये जियो पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। मंडल थ्योरी अपन ने देखा ना कि वो किस पर बेस्ड है, जियो पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स पर बेस्ड है तो ये फॉरेन रिलेशन ही तो है, कौन दुश्मन बनेगा कौन दोस्त बनेगा, ये फॉरेन रिलेशन ही तो है। तो इसमें ये बता रखा कि जो भी आप नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, नेशनल पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी आप बनाएंगे, फॉरेन पॉलिसी आपको दूसरे स्टेट के ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ेगी। भाई चाइना यदि श्रीलंका को लोन दे रहा है तो आने वाले टाइम पे श्रीलंका कोई दिक्कत खड़ी कर सकता है इंडिया को, तो ये क्या है, ये फॉरेन पॉलिसी हमको समझनी पड़ेगी, हमको उतना डिप्लोमेटिक रिलेशन को जानना पड़ेगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फॉरेन पॉलिसी आप बनाएंगे तो ये फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए आपको इस मंडल थ्योरी का साथ लेना ही पड़ेगा, इस मंडल थ्योरी को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप बना पाएंगे कि कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है, फिर आपके दुश्मन का दोस्त कौन है, आपके दोस्त को कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कौन मध्यमा है कौन उदासीन है, कौन दोनों से, जैसे मध्यमा जैसे आपका चाइना है, चाइना और इंडिया। ठीक है, तो एक चीज़ ये मान लो, अब जैसे चाइना नेपाल है, अब नेपाल बीच में आता है, नेपाल बीच में आता है चाइना और इंडिया के, तो नेपाल कई बार इंडिया से भी सपोर्ट लेता है और इंडिया के साथ देता है, कई बार चाइना का भी साथ देता है इंडिया के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फॉरेन पॉलिसी है, तो क्या नेपाल को आप बहुत अच्छा दोस्त मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ठीक है, ठीक है, एक अच्छा दोस्त है बट हम उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती है, तब आप इस मंडल थ्योरी को ध्यान में रखेंगे, तभी आप जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को बना पाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो आपका पॉइंट है, जो आपका इंपॉर्टेंस है, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंस वो क्या है कि भैया इसमें भी वही चीज़ बता रखी है कि ज्योग्राफी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी आपकी फॉरेन पॉलिसी को कई ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और जो भी आप रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि फॉरेन रिलेशन ही तो होगा, अपने स्टेट के बीच में रिलेशन होगा या फिर दूसरे स्टेट के बीच में। स्टेट का मतलब हर बार कंट्री से तो होता नहीं है, हर बार स्टेट का मतलब राज्य से नहीं होता, कई बार कंट्री से भी होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो दूसरे कंट्री के साथ में, दूसरे किंगडम के साथ में आप रिलेशन बना रहे हैं तो भैया उसकी ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। यदि वो जस्ट बगल में अपनी बाउंड्री शेयर हो रही है तो दुश्मन बन जाएगा, और एक छोड़ के है तो फिर दोस्त बन जाएगा। ठीक है, भले वो लेफ्ट साइड हो भले वो राइट साइड हो। तो ये 3 इसकी इंपॉर्टेंस है। पहले में अपन ने देखा कि बैलेंस ऑफ पावर है, दूसरे में अपन ने देखा कि
इससे क्या होता है, इससे आप फॉरेन पॉलिसी को आसानी से बना पाएंगे। और तीसरा आपने देखा कि जो फॉरेन पॉलिसी बनती है उसके अंदर ज्योग्राफी का कितना महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसके अंदर वही चीज़ें बता रखी कि कोई जस्ट पास में हो गया आपके, इंडिया के जस्ट पास में हो गया जैसे कि पाकिस्तान, तो वो दुश्मन हो गया। उसको छोड़ के अभी एक हो गया अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान इंडिया के जैसे पास आ रहा है, दोस्ती हो रही है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो ये सब आप रिलेशन को कब समझ पाएंगे, यही बता रखा है इसके अंदर कि ज्योग्राफी को समझिए, फॉरेन रिलेशन आप अपने आप समझ जाएंगे। सेकंड पॉइंट में मंडल थ्योरी को समझिए, क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और फर्स्ट में बैलेंस ऑफ पावर रहता है, ठीक है। तो देखिए मंडल थ्योरी के बारे में आज अपन ने सब कुछ देख लिया, ठीक है। इंटरस्टेट रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। 6 फोल्ड पॉलिसी में कंप्लीट करवा चुका हूँ, 4 मीन्स ऑफ पॉलिसी साम दाम दंड भेद कंप्लीट करवा चुका हूँ। एसपी न्यूज के बारे में बता चुका हूँ कि भैया डिटेक्टिव्स होते हैं, जासूस होते हैं, दूसरे स्टेट में भेजे जाते हैं ताकि क्या हो सके, आप दूसरे जो किंग है उसके बारे में आप जान सको। और एम्बेसडर, एक दूत की क्या क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस के अंदर, जो मेरी पुरानी वीडियोस है उनके अंदर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और थ्योरी ऑफ राजमंडल ये मैंने देख लिए। तो इंटरस्टेट रिलेशन को आपको सबसे पहले समझाना है। इंटरस्टेट रिलेशन को तो आपको चाहे 6 फोल्ड पॉलिसी बताओ, चाहे 4 मीन्स ऑफ पॉलिसी बताओ, एम्बेसडर दूत सिस्टम बताओ, एसपी न्यूज बताओ, या थ्योरी ऑफ राजमंडल बताओ, सर्कल ऑफ स्टेट्स, इंटर स्टेट रिलेशन को सबसे पहले आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको बताना है, ठीक है, कि पहले क्वांटिटी क्या होती थी, कम पर साइज बड़ा। आज के टाइम पे क्वांटिटी ज़्यादा बट साइज कम। उसके बाद में ये बताना है ज्योग्राफी किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल रिलेशन को। उसके बाद में राजमंडल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद में ये डायग्राम बनाना है। बाद में उसके अजम्पशंस लिखने हैं कि भैया किंग है, हमेशा वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहेगा, अपने राज्य को विस्तार करना चाहेगा, ठीक है। पहला। दूसरा, उसके बगल वाला उसका दुश्मन है क्योंकि उसके साथ में बाउंड्री शेयर हो रही है, और उसके बगल वाला उसका दोस्त है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ मंडल थ्योरी हो गया, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भर भर के कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए नॉलेज को खुद के पास रख लेंगे, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप शेयर नहीं करेंगे। जब तक मैं ये मानता हूँ कि नॉलेज जब आप शेयर करते हैं तब आपके अंदर भी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। आपका तो एक क्लिक में ही शेयर हो रहा है, तो जिसको नहीं पता वो भी जान जाएगा एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में, ठीक है। इंडिया में कितने महान महान राजा हुआ करते थे, जो या कितने महान जो व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो जानेंगे कैसे। तो यदि आपने पढ़ लिया तो आप लोगों को क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंकिंग यू। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।